नमस्कार, प्रभास अखिल न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान पुंछ में गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से बातचीत की। इसके अलावा वह पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित सिंह सभा गुरुद्वारा समेत अन्य क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों पर भी गए। अमित शाह ने सीमा पार से गोलाबारी में प्रभावित परिवारों को रोजगार के नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी से सबसे अधिक प्रभावित पुंछ जिले में नुकसान का आकलन करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा कर जवानों से बातचीत भी की। अमित शाह के दौरे से पुंछ के लोगों को आस बंधी है कि उनकी समस्याएं जल्द ही हल होंगी। हमसे भी मिल गए, हमने उन्हें बताया कि शेलिंग में किस किस का नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। यहाँ की जो लोग हैं वो बहुत डर भी गए थे क्योंकि अचानक से जो पाकिस्तान ने जो कायरों वाली जो उनकी हरकत जो थी यहाँ पे, उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, कई लोगों की जान भी गई है। अब हम उम्मीद करते हैं हमारे ऑनरेबल सर से कि वो हमारी तरफ भी देखेंगे और जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करेंगे। हम भी उनके साथ हैं, होप करेंगे वो भी हमारा साथ दें। जी 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 एक्चुअली उनके फॉलोवर्स ही इतने हैं, उनसे भी मिलने गए क्योंकि उनसे लोग प्यार ही इतना करते हैं। हम भी उन्हीं के लिए ही कर रहे थे, सुबह से उनका वेट कर रहे थे कि वो आए, हम भी उनकी एक झलक देख सके। जी वो कर जी 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 करेंगे, हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। थैंक यू। हम आपको बता दें कि रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र सौंपते समय अमित शाह ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि इस मुआवजा और ये सरकारी नौकरी से आपके जीवन में जो क्षति हुई उसकी परिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार और भारत सरकार आपके साथ हैं। उन्होंने साथ ही भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को कड़ा और निर्णायक जवाब दिए जाने की चेतावनी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में शुरू हुआ जम्मू कश्मीर का विकास उकसावे भरी हालिया कार्रवाइयों के बावजूद न तो रुकेगा और न ही धीमा पड़ेगा। हमने जो घोर निंदनीय, हम जिसकी निंदा करते हैं, ऐसा हमला किया, रिहायशी इलाकों में हमला किया, धार्मिक स्थानों पर हमला किया। वो हमले में जो हमारे नागरिक हताहत हुए हैं, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने का, उसका अपॉइंटमेंट लेटर देने का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। हम सब जानते हैं मुआवजा, ये सरकारी नौकरी, इससे आप सबके जीवन में जो क्षति हुई है इसकी परिपूर्ति नहीं हो सकती है, परंतु ये प्रतीक है जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार और समग्र देश की जनता की जो भावनाएं आपके साथ जुड़ी है, इसका ये प्रतीक है। समग्र देश इस घटनाक्रम में आपके परिवार की जो क्षति हुई है, इसमें आपके साथ चट्टान के साथ खड़ा है। जो बहादुरी पुंछ के नागरिकों ने बताई, यहां के अधिकारियों ने बताई, और जो देशभक्ति का जज्बा हमले के बाद भी घाटी से लेकर जम्मू तक और पुंछ कठुआ तक जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों में उभर कर आया, उससे न केवल जम्मू कश्मीर, पूरे देश की जनता का संबल बढ़ा है। हम सभी जानते हैं कि पहलगांव में निर्दोष नागरिकों पर, यात्रियों पर कायराना हमला हुआ, और जैसे भारत सरकार की, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। वो नीति के तहत हमने 7 तारीख की रात को पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और पाकिस्तान में जो आतंकवादी अड्डे थे उसको ध्वस्त कर दी। पहली बार भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान
पाकिस्तान की सीमा के अंदर खड़े हुए आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया और एक करारा जवाब समग्र भारत की जनता की ओर से नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से लिए गए निर्णय, हमारी सूचना एजेंसियों की सटीक सूचना और सेना का अद्भुत साहस और अचूक मारक क्षमता, इसके कारण ये हुआ कि सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी हत्या। हम आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार शाम जम्मू पहुंचने के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और वार्षिक अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह केंद्र शासित प्रदेश का उनका पहला दौरा है। राजभवन पहुंचने के तुरंत बाद अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में समग्र स्थिति और आतंकवाद रोधी अभियानों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। गृह मंत्री ने इस साल 3 जुलाई से शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। उन्हें यात्रा के लिए सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय गृह सचिव, मुख्य सचिव अटल डुल्लू तथा विभिन्न अर्धसैनिक बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए। बहरहाल आइए देखते हैं बीएसएफ जवानों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में क्या कहा। मेरे साथ आज यहाँ पर आए हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, आईबी के निर्देशक श्री तपन डेका जी, आपके डीजीपी साहब, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे प्यारे सीमा प्रहरियों, आज मैं तो यहां आया हूं भारत सरकार और समस्त 140 करोड़ की जनता की ओर से आप जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं, इस सभी सीमा प्रहरियों का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत शुभकामनाएं देने के लिए आया। क्योंकि जब भी भारत की सीमा पर किसी भी प्रकार का आक्रमण होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइज हो, चाहे अनऑर्गेनाइज हो, चाहे वो खुफिया हो, चाहे सार्वजनिक हो, हर प्रकार के आक्रमण को सबसे पहले झेलता है हमारा बीएसएफ का जवान। और उसने कभी भी सीमा कहां पर लगी है वो नहीं देखा। रेगिस्तान हो, बर्फीली चोटियां हो, घना जंगल हो, नाले हो या पहाड़ी हो, कहीं पर भी 365 दिन 24 घंटा बीएसएफ के जवान उपलब्ध भी होते हैं, सजग भी होते हैं और समर्पित भी होते हैं। और इसी के कारण किसी भी प्रकार का आक्रमण सीधा देश की सीमा के अंदर बहुत गहरी चोट नहीं पहुंचाता, कि उसके सामने पहले मेरे बीएसएफ के जवान का सीना होता है और देश के नागरिकों पर जो आक्रमण आता है, बीएसएफ का जवान सबसे पहले अपने सीने पर इसको झेलता है। और इसी के कारण बीएसएफ के सीमा प्रहरियों को देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति के नाम से एक देश का बच्चा बच्चा जानता है। मित्रों, इस ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रम में अपनी परंपराओं को बनाए हुए जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान, राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान
और दूर सुदूर कच्छ की बॉर्डर पर जो जवान तैनात हैं, वो सभी ने पूरी सजगता के साथ सीमा की रक्षा का काम किया। जब पाकिस्तान ने हमारे आतंकवादियों के अड्डे पर किए हुए हमले का जवाब में हमारी सीमा और हमारे नागरिक रिहायशी इलाकों में हमला किया, तब जम्मू फ्रंटियर अकेले में लगभग 118 से ज्यादा पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह और नुकसान पहुंचाने का काम हमारे बीएसएफ के जवानों ने किया। उनकी संपूर्ण निगरानी प्रणाली चुन चुन कर आपने ध्वस्त कर दी, जो खड़ा करने में दुश्मन को शायद 4-5 साल का समय लगेगा। इसका मतलब ये होता है कि शांति काल में भी आपने आपकी पैनी नजर इनके व्यूहात्मक स्थानों पर बनाए रखी। आपने सटीक जानकारी और इसके साथ साथ जब उस ओर से शुरुआत होती है तो कम से कम समय में सबसे ज्यादा क्षति किस प्रकार से पहुंचा पाएंगे, वो सोच कर रखा, उसकी तैयारी भी की और ईश्वर ने मौका दिया तो कर कर भी दिखा दिया। मैंने आपके डीजी साहब से मुझे जो रिपोर्ट मिली उसको बारीकी से देखा है। सबसे बड़ा नुकसान अगर पाकिस्तान की साइड पर हुआ है तो उनकी निगरानी उपकरणों की क्षमता को ध्वस्त करने का हुआ है, और इसके कारण एक लंबे समय तक वो संपूर्ण जानकारी वाली लड़ाई नहीं लड़ पाए। एक 3 दिन के समय के अंदर 118 से ज्यादा पोस्टों को नुकसान करना या पूर्णतया ध्वस्त करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये बहादुरी तभी होती है जब देश पर गर्व होता है, दिल में देशभक्ति की भावना होती है और सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा होता है, तभी जाकर ये परिणाम आता है। मैं कोई लंबी बात करने नहीं आया हूं। आज पुंछ के रिहायशी इलाकों में जो गुरुद्वारे, मंदिर और नागरिकों का नुकसान हुआ, इनको मिलने आया था। देखिए, चाह होती है तो ईश्वर भी रास्ता निकालते हैं। सुबह मुझे बताया गया कि आज मौसम ठीक नहीं है, मगर मैंने तय किया था कि गाड़ी से जाएंगे, सीमा प्रहरियों को मिलकर ही जाएंगे, और ईश्वर ने ही अनुकूलता कर दी। मौसम भी ठीक है, आपके साथ मिलना भी हो जाएगा, और आपको मैं देश की जनता की ओर से बहुत बहुत आपका आभार भी करना चाहता था, आपको शुभकामनाएं भी देना चाहता था, क्योंकि जनप्रतिनिधि के नाते हम जहां जहां जाते हैं तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए, सेना के साथ बीएसएफ का भी इतना ही जयकारा लगता है जितना सेना के जवानों का लगता है। और ये मेरे लिए, आप सबके लिए, आपके डीजी साहब के लिए ये गर्व की बात है कि बीएसएफ के जवानों का ये शौर्य, पराक्रम, समर्पण और बलिदान बच्चे बच्चे तक पहुंचा है। वो हम सब के लिए गर्व की बात है। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। भारत माता की जय। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।